माननीय श्री रामभद्राचार्य जी तो हम जहाँ तक विशेष ढंग से जानते हैं, पूर्णतः सही जानते हैं। रामभद्राचार्य जी हमारे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के सुजान इनके पास पड़ेगा, वहाँ के हैं। रामभद्राचार्य जी जब मैं छोटा था, करीब 13-14 साल का था, तभी महाराज जी मतलब जो है कि उनके द्वार पर एक पहले तो गांव में मढ़ा टाइप का रखा जाता था। तो जब वहाँ बैठते थे शाम सुबह, तो वो हारमोनिया या ढोल लेकर के राम नाम का जप करते थे, अपना भजन गाते थे। तो हम लोग भी कभी कभी मतलब जो है कि उनके पास बैठते थे। जो राम का मंदिर बन रहा है, दिव्य स्थान बन रहा है, राम का स्थान बन रहा है, वो बनना चाहिए, वो था और उसका सौंदर्यीकरण कराया गया। आज लोगों में जो राम का मतलब जो है कि दर्शन छप्पर में किया जाता था, आज राम दरबार में किया जाएगा, दशरथ दरबार में किया जाएगा। ये तो अखिलेश जी वहाँ पर ये अच्छी सोच नहीं कर रहे हैं। उनको बिना निमंत्रण के ही वहाँ पहुँचना चाहिए और भगवान के काम पर अपना तन मन धन लगा करके जुटना चाहिए। मोदी जी के हाथ ये बदा था, जोगी जी को यह जस मिलना था, वो जस ले, लेकिन जनता जो है भगवान के नाम पर वहाँ मतलब झुक रही है, न कि मोदी और जोगी के नाम का। यहाँ हिंदू मुसलमान राम सबके हैं, वही अल्लाह है, वही राम है, वही गॉड है, वही सब कुछ है। यहाँ सबकी आस्था है, सबकी आस्था के लिए ही वह स्थान बन रहा है। वहाँ किसी व्यक्ति विशेष का न ब्राह्मण का वो है, न क्षत्रिय का वहाँ है, वहाँ सर्व जाति के, सर्व समाज का, सर्व कास्ट का है। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का भव्य उद्घाटन है। उद्घाटन में तमाम लोग तमाम जगहों से पहुँच रहे हैं। यहाँ तक कि देश के कोने कोने नहीं बल्कि विदेश के लोग भी आने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात किया जाए तो रामभद्राचार्य जी कहाँ से विलोम करते हैं, सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है जौनपुर के सभापति दुबे जी। अभी इनसे बातचीत करेंगे और रामभद्राचार्य जी के विषय में कुछ जानने का प्रयास करेंगे और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन के विषय में भी इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका जी। ये बताइए, आप जौनपुर से हैं? जी जी जी, जौनपुर मछली शहर डमरुआ। कुछ लोग का कहना है कि रामभद्राचार्य, कोई कह रहा है कि एमपी से विलोम करते हैं, कोई उत्तराखंड से विलोम करते हैं। तमाम लोग तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो जैसा अभी आप क्या उनके विषय में आप कितना जानते हैं, वो सबसे पहले वो चीज़ें बताएं। जी जी, माननीय श्री रामभद्राचार्य जी तो हम जहाँ तक विशेष ढंग से जानते हैं, पूर्णतः सही जानते हैं। रामभद्राचार्य जी हमारे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के सुजान इनके पास पड़ेगा, वहाँ के हैं। और जानने का ये मतलब है कि हमारी एक चचेरी बहन उनके पड़ोस में की गई थी, लल्लन मिश्रा जी के यहाँ। तो रामभद्राचार्य जी जब मैं छोटा था, करीब 13-14 साल का था, तभी महाराज जी मतलब जो है कि उनके द्वार पर एक पहले तो गांव में मढ़ा टाइप का रखा जाता था। तो जब वहाँ बैठते थे शाम सुबह, तो वो हारमोनिया या ढोल लेकर के राम नाम का जप करते थे, अपना भजन गाते थे। तो हम लोग भी कभी कभी मतलब जो है कि उनके पास बैठते थे। अच्छा। तो रामभद्राचार्य जी तो हमारे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। रामभद्राचार्य जी किस कास्ट से विलोम करते हैं? अरे भाई, रामभद्राचार्य जी ब्राह्मण हैं, मिश्रा परिवार हैं। मिश्रा परिवार। जी 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 जी। उस वक्त जब आप उनसे मुलाकात आपकी होती थी, तो उस वक्त रामभद्राचार्य जी की क्या उम्र होगी? हाँ, उसमें करीब 20-21 साल रही होगी। 20-21 साल की उम्र से आप उनको जानते हैं? जी 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 जी। तो अभी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी को। जी जी। लगातार वहाँ तमाम लोग पहुँच रहे हैं। कोई अपने संगीत से वायरल हो रहा है तो कोई अपनी बातों से वायरल हो रहा है। और दूसरी ओर कुछ ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक मुद्दा उठाकर 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अपनाई है। देखिए भैया, ये तो बात सही है। राम के नाम पर, राम के मंदिर पर पहले भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। उसका भी लोगों ने उहापोह किया कि मतलब जो है कि राम को बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक भी नारा लगा था कि मतलब जो है कि राम, देखिए मैं नारा तो भूल रहा हूँ। तो बातें अलग हैं, लेकिन राम का मंदिर बन रहा है, दिव्य स्थान बन रहा है, राम का स्थान बन रहा है, वो बनना चाहिए, वो था और उसका सौंदर्यीकरण कराया गया। आज लोगों में जो राम का मतलब जो है कि दर्शन छप्पर में किया जाता था, आज राम दरबार में किया जाएगा, दशरथ दरबार में किया जाएगा। ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। इसमें कोई टीका टिप्पणी, यहाँ कोई जात पात पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ हमारे कार्य सेवकों ने त्याग किया, भगवान ने उसका फल दिया। वहाँ पर राम मंदिर बना, वहाँ पर मतलब जो है कि राम का शिलान्यास हो रहा है, तो कोई गलत चीज़ नहीं हो रहा है। हाँ, ये बताइए, तमाम लोगों को राम मंदिर भव्य उद्घाटन के लिए न्योता जा रहा है, निमंत्रण जा रहा है,
वैसे में अगर बात किया जाए तो उप मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनको भी निमंत्रण गया था, उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। तो क्या उन्होंने सही किया? नहीं, देखिए एक बात बता दें, वहाँ तो बिना निमंत्रण का जाना चाहिए। वो हमारे मतलब सनातन से लेकर के हमारे जन जन में आत्मा में है। और छोटे बड़े वहाँ जात न है, पात न है, वो पार्टी और राजनीतिक बात कर रहे हैं। जो बिना न्योता के वहाँ जा रहे हैं तो क्या उनको बुलाया गया है? ये अखिलेश जी वहाँ पर अगर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, उनके जो मार्गदर्शक ऐसा राय दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इसका देखिए उनको अच्छा जो है कि वो फल नहीं मिलता है उनको, लिए मतलब जो है कि वो हमको अच्छा नहीं लग रहा। हमारी जहाँ तक भाई अखिलेश बड़े आदमी हैं, बड़े सोच वाले हैं, उनके कि भाई बड़े बड़े दिग्गज उनके रायदाता हैं। तो हमारे जहाँ तक सोच अखिलेश जी वहाँ पर ये अच्छी सोच नहीं कर रहे हैं। उनको बिना निमंत्रण के ही वहाँ पहुँचना चाहिए और भगवान के काम पर अपना तन मन धन लगा करके जुटना चाहिए। ये सबका काम है, ये पार्टी का व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। जनता पार्टी का है न कुछ है, हमारे देश का, हमारे देश की गरिमा बढ़ रही है, हमारे हिंदू समाज की गरिमा बढ़ रही है। ये होना चाहिए। अखिलेश जी वहाँ गलत कर रहे हैं। आपसे एक और चीज़ जानने का प्रयास करूँगा कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन तो हो रहा है, ये ठीक है, पर किसी का कहते हैं किसी का मकान बन के तैयार हो जाता है तभी जाके गृह प्रवेश होता है। अभी तक कहते हैं 70 से 80% काम फाइनल हुआ है, जिसमें 20 से 25% काम भी रुका हुआ है, स्थगित है। और ऐसे में भगवान श्री राम का उद्घाटन भी किया जा रहा है, कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए बात बताते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कोई ऐसा तिथि आता है, कुछ ऐसा समय आता है कि अगर भगवान का मंदिर का उसका कोई सीमा नहीं है। वो 10-10 साल 20 में आजीवन तक उस मंदिर का में काम चलता है। मंदिर का कोई मतलब सीमा नहीं है। जब स्थापित होने लायक उनका स्थान बन गया तो वहाँ स्थापित हो जाना चाहिए समय तिथि पर। इसके बाद वहाँ का काम बढ़ता वहाँ चलता बनता रहेगा। वह उसका कोई अंत नहीं है। वह तो विश्व का एक इतना बड़ा पौराणिक स्थान बन रहा है कि मतलब उसका काम तो कौन खत्म करने वाला है? वो उनकी कृपा होगी तभी काम खत्म होगा, लेकिन स्थापित होना मुख्य जरूरी है। ये बताइए, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मंदिर से ज़्यादा ज़रूरत था हॉस्पिटल, बच्चों के लिए शिक्षा, कॉलेज, स्कूल, तमाम ऐसी चीज़ें ज़रूरी था, ना कि मंदिर ज़रूरी था। क्योंकि मंदिर में तमाम पैसा खर्चा हो रहा है और जितना उसमें पैसा खर्चा हो रहा है उसी कहीं पैसों से गरीबों का एक भला हो सकता था। जो तमाम लोग गरीब हैं, रोड पे लाचार हैं, घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। क्या कहेंगे फिर आप? नहीं महोदय, ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ, कुछ लोगों की बात को मैं समर्थन करता हूँ कि शिक्षा दीक्षा और बढ़नी चाहिए या जो है कि नौकरी बढ़नी चाहिए। लेकिन ये हम कैसे कहें कि उसमें सब सरकार ही खर्च कर रही है। सरकार का बजट अलग है। इसमें तो एक ऐसे दानदाता देश विदेश से हैं कि राम मंदिर के लिए मतलब अरबों खरबों रुपया एक व्यक्ति देने के लिए तैयार हैं, दिए हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ अलग है। और हॉस्पिटल, आज बताइए, जो हॉस्पिटल जहाँ नहीं थी, आज 5 साल 10 साल की अंतर्गत किस ज़िले में हॉस्पिटल नहीं बन रही है, कहाँ कॉलेज नहीं बन रहा है। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा, प्रशासन ऊपर से तेज है, लेकिन अंदर से जो प्रशासन है, प्रशासन की बात मैं जहाँ करूँगा, प्रशासन अंदर से जो अधिकारी लोग हैं, वो प्रशासन का मुख्यमंत्री का दिखावा अमल कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी दिखावा नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तक मैं कहूँगा हॉस्पिटल और शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। नौकरी बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। हमारे युवा पढ़ लिख करके यार रोड पर घूम रहे हैं। नहीं कहते हैं कि जैसे कि ना ये देश खतरे में है, ना संविधान खतरे में है, सिर्फ इस देश की शिक्षा खतरे में है। तो क्या है? नहीं, बिल्कुल खतरे में है। शिक्षा पा करके, योग्य हो करके और लड़के भटक रहे हैं, यहाँ खतरा है, यहाँ खतरा है। तो ऐसी जगह पे अगर इतना पैसा खर्चा हो रहा है, इतना पैसा लगाया जा रहा है, तो क्या ये सही है? नहीं, पैसा देखिए वह अलग चीज़ है। वह भगवान राम का मंदिर का अलग स्थान है, उसका बजट अलग है, उसमें दानदाता लोग सहयोग कर रहे हैं। सरकार भी जो हो सक रहा है करती हो, न करती, उसके विषय में नहीं कहूँगा। उसके स्थान के लिए तो काजनी कितने एक से एक साधु संत करोड़ों रुपया, अरबों रुपया मतलब जो है मठाधीश लोग दे रहे हैं राम के नाम पर। सब राम का ही है, राम के नाम पर खर्च किया जा रहा है। यह कैसे हम कहें कि पूरा सरकार दे रही है? इसमें तो दानदाता लोग दे रहे हैं। हाँ,
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और आज जाके राम मंदिर बन गया है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी और मोदी जैसे महान जो व्यक्ति हैं भगवान का रूप लेकर आए हैं, तब जाके आज राम मंदिर का निर्माण और भव्य उद्घाटन भी हो रहा है। बता दें, महानता जो महानता काम करेगा वो महान कहा जाएगा। अखिलेश जी महानता काम करेंगे, महान कहा जाएंगे। वहाँ योगी और मोदी या किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। हाँ, यह है कि हुई है वही राम रचि रखा, जो प्रभु चाहते हैं, जिनके हाथ चाहते हैं उन्हीं के हाथ होगा। देखिए, हर आदमी चाहता है कि मैं इतना सुंदर काम कर जाऊं या इतना अच्छा काम कर जाऊं, ये मैं बनवा दूं, लेकिन सबसे जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक कोई कुछ पाता होता नहीं है। मोदी जी के हाथ ये बदा था, योगी जी को यह जस मिलना था, वो जस ले, लेकिन जनता जो है भगवान के नाम पर वहाँ मतलब झुक रही है, न कि मोदी और योगी के नाम पर कर्म की पूजा होती है। हाँ, आज जो अनुष्ठान मोदी जी कर रहे हैं, ये बताइए, एक बात बता दो, सबको पता है, उनको प्रभु ने प्रेरणा दिया, उनको शक्ति दिया, उस जब तब को वो करने जा रहे हैं। यह सब महान कृपा है प्रभु की, वहाँ किसी की विशेष कृपा नहीं है। हाँ, जब से राम मंदिर के निर्माण के लिए कहीं ना कहीं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुआ था, उसके बाद ये तमाम फैसले आए थे, उसके बाद जाके आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद उद्घाटन हुआ। हिंदू और मुस्लिम में विवाद भी था, वो भी सारा विवाद खत्म, जहाँ तक विवाद भी खत्म हो गया है। हिंदू मुस्लिम सब लोग अयोध्या राम मंदिर पर जा रहे हैं और भगवान श्री राम के लिए गुण भी गा रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, बातें भी, चर्चाएं भी कर रहे हैं। तो फिर क्या कहेंगे कि अभी कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जिसमें भगवान श्री राम के मंदिर पर कुछ भी आंच आ सकती है? नहीं, ऐसी संभावना नहीं है। मैं तो साफ बात ये कहता हूँ कि मुसलमान भाई भी बड़ा त्याग किए, कोर्ट में रहते हुए। क्या नाम था उनका जो मुस्लिम ला के वहीं अयोध्या के हैं, अभी देखिए उनका एक एक वक्तव्य तो हम लोग तो देख नहीं पाते हैं, कभी मिल जाता है, इतना अच्छा वक्तव्य देते हैं। एक मुस्लिम भाई, बुजुर्ग मौलवी ऐसा वक्तव्य देते हैं जहाँ भाईचारा का संदेश मिलता है हमारे भाई। मैं कहता हूँ यहाँ हिंदू मुसलमान राम सबके हैं, वही अल्लाह है, वही राम है, वही गॉड है, वही सब कुछ है। यहाँ सबकी आस्था है, सबकी आस्था के लिए ही वह स्थान बन रहा है। वहाँ किसी व्यक्ति विशेष का, न ब्राह्मण का वो है, न क्षत्रिय का वहाँ है, वहाँ सर्व जाति, सर्व समाज का, सर्व कास्ट का है। जी, फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद थे जौनपुर के सभापति दुबे जी। रामभद्राचार्य के विषय में इनसे काफ़ी बातचीत किए, उनके जीवन परिचय भी जानने का हम काफ़ी चीज़ें जाने, और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन में फिलहाल इनसे हम काफ़ी चीज़ें जानने का प्रयास किए। फिलहाल आपकी क्या राय है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।